गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विद्यानगर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो करवा रही हूँ वो आपके चल रही थे टाइप्स ऑफ को करिकुलम, यानी कि आपकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके प्रकार चल रहे हैं। तो मैंने आपको इससे पहले 4 प्रकार करवा दिए हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार था टाइप था आपका साहित्यिक क्रियाएं, दूसरा था आपका संगीत और नाट्य कला, फिर आपका इसमें तीसरा था कि खेल कूद प्रतियोगिता एवं शारीरिक व्यायाम, उसके बाद चौथा था जो आपका उसमें था कि छात्र परिषद एवं छात्र संघ, पांचवा था आपका इसमें जो पांचवें में आपके आ जाता है कि समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं। तो इसमें आपके समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में था आपका समाज सेवा क्लब, सहकारी क्रियाएं, और उसके बाद आपका था इसमें श्रमदान। श्रमदान के बाद आपका आ जाता है स्काउटिंग। स्काउटिंग के बाद आपका इसमें है आगे जो आज आपका 5वां पॉइंट है वो है जूनियर एवं रेड क्रॉस, जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक। तो जो आज आपका 5वां पॉइंट है, 5वां टाइप है वो कौन सा है? जूनियर 5वां पॉइंट आपका है जूनियर रेड क्रॉस, जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक। ये आपके आज 5वां प्रकार है, 5वां टाइप है। और जो इसमें आपके जो सहगामी क्रियाएं हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, तो उसमें मैं आपको टाइप करवा रही हूँ। टाइप आपका जो आज है 5वां वो है जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक। इस प्रकार की जो हमारा ये क्रिया है, जो ये पाठ्य सहगामी क्रिया है, इसमें क्या होता है कि रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जो हमारी रेड क्रॉस है वो क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसका की है कि विद्यालयों में पाई जाने वाली शाखा को जूनियर रेड क्रॉस कहलाती है। यानी कि जो हमारी स्कूलों में पाई जाने वाली शाखा है उसको किस नाम से जानते हैं? जूनियर रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं। अन्य क्रियाओं, यानी कि जो हमारी अन्य क्रियाओं के साथ साथ, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो हमारी साहित्यिक क्रियाएं हैं या शारीरिक व्यायाम है या संगीत नाट्य कला है या सहकारी क्रियाएं हैं, सहगामी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के साथ साथ जो हमारी ये जूनियर रेड क्रॉस है, जो हमारी जूनियर रेड क्रॉस यानी कि प्राथमिक चिकित्सा क्लब, कौन सी? प्राथमिक चिकित्सा क्लब। इसको और किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक चिकित्सा इसको और किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक चिकित्सा क्लब। और किस नाम से? प्राथमिक चिकित्सा क्लब के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो हमारी क्रियाएं हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा क्लब के नाम से जाना जाता है। का विद्यालय के पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं को सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसको किसको? जूनियर रेड क्रॉस को। कि जो हमारी जूनियर रेड क्रॉस है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक चिकित्सा क्लब के नाम से भी इसको जाना जाता है। विद्यालय की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन संस्थाओं के संगठन, जो हमारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों को नित्य प्रति, यानी कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रिया है कौन सी? जूनियर रेड क्रॉस, जो हमारी प्राथमिक संस्था है वो क्या है? संगठन प्रमुख उद्देश्य छात्रों को नित्य प्रति दुर्घटनाओं में चोट जो लगती है, चोट के लिए सामान्य उपचार की शिक्षा क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। कि विद्यालय में जो भी बच्चे होते हैं उनको डेली रूटीन में अगर कोई खेलते वक्त या अदरवाइज कोई दूसरी सहगामी क्रियाएं करते वक्त किसी प्रकार का जो चोट लगती है तो उसका सामान्य उपचार से संबंधित शिक्षा दी जाती है। किसके माध्यम से? जूनियर रेड क्रॉस के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका संगठन किसके माध्यम से? कि इसका जो संगठन बनाया जाए वो किसके माध्यम से बनाया जाए? जो कि हमारे इसका संगठन है स्वास्थ्य शिक्षक या स्काउट मास्टर, यानी कि जो हमारा एनएसएस होता है या एनसीसी होता है, जो उसमें जो स्काउट मास्टर होते हैं, या तो कोई शिक्षक को इसके संगठन में बनाना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए, जो हमारे स्काउट मास्टर हैं उनको की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए। जो भी हम इनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं किसके माध्यम से? उपचार के माध्यम के लिए जो हम शिक्षा
प्रदान कर रहे हैं उनका संगठन बनाना है। उस संगठन की अध्यक्षता में किसको शामिल करना है, या तो किसी शिक्षक को शामिल करना है, या जो हमारा स्काउट का जो होता है, जो उसमें स्काउट में मेन होता है, उसको इसका अध्यक्ष बनाना चाहिए, स्काउट मास्टर को। और इसमें जो हमारा है कि अध्यक्षता में किया जाना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर संगठन है जो आवश्यकता पड़ने पर इसके संचालन हेतु धनराशि या चंदा भी एकत्रित किया जा सकता है। कि जो हमारी रेड क्रॉस है, अगर हमें किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है रेड क्रॉस में, तो उपचार से संबंधित किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, तो हम इसके लिए चंदा भी इकट्ठा कर सकते हैं। और यह चंदा हम अपने विद्यालय या अपने शिक्षकों या अपने समाज आसपास के लोगों से भी हम इसके संबंध में चंदा एकत्रित कर सकते हैं और की जा सकती है। संगठन के सभी सदस्यों को समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों से क्या हमें अवगत कराना चाहिए। कि जो हमारे संगठन के सदस्य हैं उनको समय समय जिनकी उनको टाइम पर को स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सिद्धांतों से संबंधित अवगत कराना चाहिए। जूनियर रेड क्रॉस जैसी क्रियाएं बहुत ही लाभदायक रहती हैं, यानी कि जो हमारी जूनियर रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हैं वो बहुत ही अधिक लाभदायक रहती हैं। जूनियर रेड क्रॉस में जो होती है हमारी जूनियर रेड क्रॉस में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक जैसे प्राथमिक चिकित्सा होगी, प्राथमिक सहायता होगी, अग्निशमन हो गया, रोगों को जानने एवं उनकी रोकथाम के उपायों आदि की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। किसके माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से। कैसी क्रियाओं को, जैसे जूनियर रेड क्रॉस में प्राथमिक चिकित्सा होगी, आपका जो प्राथमिक सहायता होगी, अग्निशमन हो गया, रोगों को जानना एवं उनकी रोकथाम एवं उपायों की शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसके 3 किसके, हमारे जो जूनियर रेड क्रॉस है इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका दूसरों की सेवा करना। 1 नंबर इसका जो हमारे जूनियर रेड क्रॉस है इसके उद्देश्य, क्या है इसके उद्देश्य कितने हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला उद्देश्य आपका है दूसरों की सेवा करना। जूनियर रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, यानी कि हमारे को जो हमारी रेड क्रॉस है उसके माध्यम से हमें दूसरों की सेवा करनी है। जैसे जो बीमार बालक हैं उनकी देखभाल करना है, बीमारों को औषधि प्रदान करना है और उनको बीमार बालकों को खाना तथा कपड़ा आदि प्रदान करना होता है। इनका जो हमारी जूनियर रेड क्रॉस के उद्देश्य है उसमें पहला उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना, यानी कि जो हमारे बालक हैं बीमार बालकों की क्या करनी है? देखभाल करनी है, उनको आपको चिकित्सा प्रदान करनी है, उनको आपको खाना और कपड़ा वगैरह आदि प्रदान करना है। कौन करेगा? आपकी जो जूनियर रेड क्रॉस है इसके जो संगठन बनाया गया उस संगठन में आपके जो शिक्षक हैं, जो स्काउट मास्टर है उसके माध्यम से ये सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके बाद आपका दूसरा इसमें आ जाता है स्वास्थ्य वृद्धि। कौन सा दूसरा आपका इसमें आता है? स्वास्थ्य वृद्धि। 2 नंबर आपका है स्वास्थ्य वृद्धि। 2 नंबर आपका आ जाता है इसमें स्वास्थ्य वृद्धि। स्वास्थ्य वृद्धि में देखो क्या आता है? स्वास्थ्य की वृद्धि। स्वास्थ्य की वृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि में आपका आ जाता है कि स्वास्थ्य सप्ताह, यानी कि आपको हर सप्ताह है बच्चों की, जैसे आपके विद्यालय में हो गया या समाज में हो गया, तो आपको क्या करना है? स्वास्थ्य सप्ताह मनाना चाहिए, यानी कि आपको सप्ताह के अंदर कोई भी एक दिन निर्धारित कर लेना चाहिए जिसमें कि आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका हर सप्ताह चेकअप होना चाहिए। उसके बाद है स्वास्थ्य नियमों का प्रचार करना चाहिए, यानी कि हमें स्वास्थ्य जो हमारे कि हमें बीमारियां किस कारण से लगती हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका स्वास्थ्य भाषण का आयोजन भी करना चाहिए, कि जो भी हमारे स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि भयंकर बीमारियों से संबंधित हमें बच्चों को भाषण देना चाहिए। विद्यालय में एक दिन निर्धारित किया जाना चाहिए और बच्चों को क्या करना है? तैरना आदि सिखाना चाहिए। तो ये सब किसके काम है? हमारे जो जूनियर रेड क्रॉस बनाई गई है, जो प्राथमिक स्तर पर बनाई जाती है। तो ये आपका 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर आपका इसमें आ जाता है भातृत्व का विकास। तीसरा नंबर आपका आ जाता है इसमें भातृत्व का विकास। तीसरा इसमें आ जाता है आपका भातृत्व का विकास।
इसका विकास करना है, भातृत्व का विकास करना है। तो इसके अंतर्गत है कि अन्य देशों के नागरिकों से पत्र व्यवहार, पौधों तथा बीजों आदि का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें तीसरा नंबर आपका जाता है भातृत्व का विकास। तो ये आपका क्या हो गया, 5वां है जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित मैंने आपको ये पॉइंट करवाया है। उसके बाद आपका आगे जो छठा पॉइंट है वो है विद्यालय आपका प्रार्थना सभा, वो आपका है आगे प्रार्थना सभा। आगे वाला कौन सा आ जाता है, विद्यालय प्रार्थना सभा, विद्यालय प्रार्थना सभा, ये आपका तीसरा नंबर आ जाता है। तो इसमें जो आपका आगे छठा पॉइंट है वो है विद्यालय प्रार्थना सभा। ये भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज के अंतर्गत ही आता है। तो विद्यालय प्रार्थना सभा में क्या होता है कि जो हमारा विद्यालय प्रार्थना सभा है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि विद्यालय कार्यक्रम प्रार्थना सभा से ही प्रारंभ होता है। यानी कि जो हमारा स्कूल का जो रूटीन प्रारंभ होता है, जैसे भी हमारा स्कूल प्रारंभ होता है तो स्कूलों में सबसे पहले क्या करवाई जाती है, प्रार्थना सभा करवाई जाती है। इस प्रवृत्ति का नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्व है। यानी कि जो ये हमारी प्रवृत्ति है, कौन सी विद्यालय में प्रार्थना सभा की जो प्रवृत्ति है उसमें क्या होता है, इस प्रवृत्ति का नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं प्राथमिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्व है। इसमें क्या होता है कि नियंत्रण कि हमें क्या करना है, नियमित प्रार्थना सभा के माध्यम से, नियमित यानी कि डेली, रोजाना। तो इसमें क्या होता है, नियमित प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर भक्ति होगी हमारा, जैसे ईश्वर की भक्ति करना हो गया, राष्ट्र प्रेम हो गया, राष्ट्र या समाज के प्रति हमारी जो होती है निष्ठा, आदर्शों आदि का स्वतः ही प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। किसके माध्यम से पड़ता है, प्रार्थना सभा के माध्यम से पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है कि हमारी जो नियमित डेली की प्रार्थना है उसमें क्या होता है, नियमित प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर हो गया, हमारा राष्ट्र हो गया, समाज हो गया के प्रति निष्ठा का, आदर का स्वतः ही प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखो आपका आगे आता है कि इसको किस नाम से और जाना जाता है, जो हमारी विद्यालय प्रार्थना सभा है उसको और किस नाम से जाना जाता है, वो आपका है सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन है जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन के कमीशन के अनुसार, जो ये संस्था है, कमीशन के अनुसार, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार इसमें क्या है, इसमें संदेह नहीं है कि शिक्षा का उद्देश्य, कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार उनका मानना है कि इसमें संदेह नहीं है कि शिक्षा की कोई भी उद्देश्य, कि शिक्षा का कोई भी उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हमें छात्रों में नैतिक, जो कि हमारा जो छात्रों का है नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होता। कि हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का ये मानना है कि हमारे विद्यालय के छात्रों का जो हमारी उसकी जो हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं का शिक्षा का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का क्या करते हैं, विकास नहीं होता या इसमें करते। द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन का मानना है कि जब तक विद्यालय जो हम शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं विद्यालय में, उसका उद्देश्य तब तक नहीं पूरा हो सकता जब तक कि हम बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास नहीं कर पाते। इसी के साथ जो हमारी दूसरी संस्था है, कौन सी है, वो वाली आपकी है द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन। दूसरी कौन सी है, द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन, द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन। कौन सी संस्था है, द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन। इसमें जो आपकी दूसरी रिपोर्ट है उसमें है द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन।
कमीशन। जो हमारी दूसरी है जो संस्था है वो कौन सी है, द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन संस्था है। उनका मानना है कि प्रार्थना सभा जो हमारी है, प्रार्थना सभा वह प्रवृत्ति है जिसमें क्या है, जिसके माध्यम से इनका विकास किया जा सकता है। किनका, बच्चों का। उनका मानना है कि जिसके माध्यम से हमें इनका विकास होता है, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि जो हम बच्चे को सुबह सुबह स्कूल में आते टाइम हम जब बच्चे को भगवान का नाम बोलने के लिए या उसने प्रार्थना सभा में आप बच्चों प्रार्थना बच्चों से करवाते हो, ईश्वर का नाम लेने को बोलते हो, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे विद्यालय का जो हमारा मनोवैज्ञानिक है उनका भी ये मानना है कि जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, जो कि सारे दिन पर्यावरण विद्यालय का पर्यावरण होता है वो व्याप्त होता है। और प्रशासनिक दृष्टि से भी इसका क्या बहुत अधिक महत्व है, किसका, प्रार्थना सभा का। तो इसमें क्या होता है, प्रार्थना सभा सारा दिन विद्यालय में देने वाला सबसे उपयुक्त स्थल होता है। प्रशासनिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। बालकों को निर्देश देने का सबसे, कि जो हम बच्चे को बालक को निर्देश दे रहे हैं, निर्देश बालकों को निर्देश देने का सबसे उपयुक्त स्थल है। कोई भी हमें बच्चों को जानकारी देनी है, विद्यालय से संबंधित देनी है या समाज से संबंधित देनी है या आपको देश से संबंधित किसी से संबंधित भी आपको या कोई साहित्यिक हो गया कोई भी जानकारी देनी है, तो जो हमारी प्रार्थना सभा स्थल है वो सबसे अधिक उपयुक्त होती है। जो हमारा वो कार्य का करने का प्रशिक्षण उपयुक्त सबसे उपयुक्त स्थल प्रार्थना सभा ही होती है। प्रार्थना सभा वस्तुतः सहयोग से कार्य करने का प्रशिक्षण स्थल है। यानी कि जो हमारी प्रार्थना सभा है या जो हमारी प्रार्थना स्कूलों में करवाई जाती है वो क्या है कि सबसे बड़ा प्रार्थना सभा वस्तुतः सहयोग देने का सबसे उपयुक्त स्थल है। जो हमारा वो कौन सा है, प्रार्थना सभा ही होती है। प्रार्थना सभा प्रस्तुतः सहयोग करने और प्रशिक्षण स्थल है। इसका जो हम आयोजन करते हैं, जो हमारी प्रार्थना सभा है, इसका आयोजन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके साथ ही प्रशासनिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। प्रार्थना सभा वस्तुतः सहयोग प्राप्त करने का प्रशिक्षण स्थल है। यही वह स्थल है जहां धार्मिक यही वह स्थल है जहाँ पे कि धार्मिक जो हमारे धर्मों से संबंधित धार्मिक भजन एवं संगीत के पर्यावरण में, जो हमारा संगीत के पर्यावरण में विद्यार्थियों में आध्यात्मिक अनुभूति के भाव पैदा किए जा सकते हैं। कि हमें बच्चों के ईश्वर के प्रति हमें जो हमारे आध्यात्मिक भाव है वो इनके बच्चों के अंदर पैदा किए जा सकते हैं। इससे ईश्वर के प्रति श्रद्धा, इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी, समर्पण हो गया, नैतिक मूल्य होंगे और का राष्ट्रीय गान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता का भी पाठ नियमित रूप से करवाया जा सकता है। किसमें, प्रार्थना सभा में करवाया जा सकता है। इसके साथ ही हमें जो हम इस प्रार्थना सभा का आयोजन करने के लिए, इसको प्रभावी बनाने के लिए हम विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना है इसमें, देखो आपको मैं ये लाइन वाइज पॉइंट वाइज बता रही हूँ कि इसमें हमें जब प्रार्थना सभा में हम बच्चों को एकत्रित करने हैं तो हम एकत्रित करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपकी आ जाती है कि प्रार्थना स्थल पर इसमें आपका पहला आता है कि इस प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने के लिए हमें जो विशेष बातें ध्यान में रखनी है, तो उसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि प्रार्थना स्थल पर बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप में खड़ा करना चाहिए। यानी कि हम प्रार्थना सभा में हम बच्चों को प्रार्थना करवा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों को लाइनें लगवानी है। एज के हिसाब से क्लास के हिसाब से बच्चों की लाइनें लगवानी चाहिए, उनको पंक्तिबद्ध रूप में खड़ा करना चाहिए। उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है, जैसे पंक्तिबद्ध भी हो गया और साथ में ही शांति भाव, यानी कि चुपचाप से बच्चों को खड़ा रखना चाहिए, शांति भाव आ जाता है। एक तो उनकी पंक्ति वाइज खड़ा करना है, दूसरा इनमें शांति भाव बनाए रखने को बोलना है। उसके बाद है आपका प्रार्थना मुद्रा में प्रार्थना करना।
दूसरा आपका इसे आ जाता है प्रार्थना, प्रार्थना मुद्रा में प्रार्थना करना। प्रार्थना मुद्रा आपको सबको पता ही है कि दोनों हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके ही आपको क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। किससे करनी है, प्रभु के सामने करनी है, प्रभु के आगे हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद तीसरा आपका इसमें आ जाता है कि तीसरी लाइन इसमें आती है आपकी कि शांति पाठ करना, आगे आ जाता है तीसरा आपका इसमें शांति पाठ करना। तीसरा आपका इसमें आ जाता है शांति पाठ करना। चौथा आपका इसमें आ जाता है कि किसी शिक्षक द्वारा प्रवचन देना, किसी शिक्षक द्वारा प्रवचन देना। ठीक है, भी किसी भी प्रकार का आप बच्चे को प्रवचन दे सकते हो, देश के प्रति प्रवचन, समाज से संबंधित प्रवचन, कोई भी प्रवचन दे सकते हो। तीसरा आपका इसमें आ जाता है किसी भी शिक्षक द्वारा प्रवचन देना। उसके बाद आपका पांचवा इसमें आ जाता है समाचार पठन, कि समाचार पढ़ना, डेली रूटीन में जो हमारे समाचार आते हैं उनको पढ़ना, समाचार पठन। और छठा इसमें आपका आ जाता है कि प्रधानाध्यापक या प्रभारी द्वारा प्रधानाध्यापक या प्रबोधन, प्रधानाध्यापक हो गया या प्रभारी द्वारा प्रबोधन, प्रधानाध्यापक या जो भी हमारा प्रार्थना का प्रभारी बनाया जाता है उसके द्वारा प्रबोधन करना, यानी कि उनको समझाना, बच्चों को प्रबोधन देना, उनको जो भी गाइडेंस है वो उसके माध्यम से दिया जाए, तो प्रधानाध्यापक दे या जो उनका प्रार्थना का प्रभारी बनाया जाता है उसके वो दे उनको। उसके बाद आपका इसमें सातवां आ जाता है कि पीटी अथवा यौगिक क्रियाएं, पीटी अथवा सातवां आ जाता है इसमें पीटी अथवा यौगिक क्रियाओं में जैसे योगा वगैरह हो गया, ये सारी क्रियाएं करवानी चाहिए किसमें, हमारी प्रार्थना सभा में। और लास्ट में आपका आ जाता है राष्ट्रगान, लास्ट आठवां आपका आ जाता है इसमें, आठवां आ जाता है राष्ट्रगान। लास्ट इसमें आपका आठवां है राष्ट्रगान, यानी कि जो मैंने आपको आज 2 टाइप करवाए हैं। पहला तो आपको मैंने करवाया है जूनियर रेड क्रॉस करवाया था, दूसरा आपको मैंने प्रार्थना सभा करवाई थी। जो हमारी ये रेड जूनियर जो भी रेड क्रॉस संस्था है वो क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इसको जिसका कि विद्यालय स्तर पर इसको स्थापित किया जाता है तो उस शाखा को किस नाम से जाना जाता है, जूनियर रेड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि अन्य क्रियाओं के साथ साथ ये जो हमारी क्रिया है कौन सी, जूनियर रेड क्रॉस, इसको भी प्राथमिक चिकित्सा क्लब्स के नाम से जाना जाता है। इसको क्या होता है कि जो हमारा विद्यालय का पाठ्यक्रम, जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके साथ साथ इसको भी जोड़ा जाता है, ये भी क्रियाएं करवाई जाती हैं। इस सोसाइटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन संस्थाओं के संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि हमारे जो छात्र हैं, बच्चे विद्यालय के अंदर, उनका नित्य प्रति दुर्घटनाओं में चोट लगने पर उनका क्या करना है, सामान्य उपचार करना है। उसके साथ ही इसका जो संगठन बनाना है, संगठन में या तो कोई शिक्षक होगा या जो वो स्काउट मास्टर होगा और इसकी अध्यक्षता उनको करनी है। इसके साथ ही अगर किसी प्रकार के चंदे को एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें चंदा भी एकत्रित करना चाहिए। और इसको क्या है, इसके साथ साथ हमारा जो संगठन है इसके सभी सदस्यों को समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों से अवगत कराना चाहिए, इसको समाज को और बच्चों को। इसके साथ ही जो हमारी जूनियर रेड क्रॉस जैसी क्रियाएं हैं बहुत ही लाभदायक रहती हैं। जूनियर रेड क्रॉस में छात्र प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक सहायता जैसी क्रियाओं को बहुत अग्निशमन रोगों का जानने और उनकी रोकथाम आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है, किसके माध्यम से, जूनियर रेड क्रॉस के माध्यम से। और इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, मैंने आपको 3 बताए थे। पहला तो है इनका दूसरों की सेवा करना, दूसरा आपका पहला दूसरों की सेवा करना, उसके बाद दूसरा आ जाता है स्वास्थ्य वृद्धि और तीसरा इसमें आ जाता है आपका भातृत्व। उसके बाद मैंने आपको जो आगे वाला टाइप करवाया था वो था प्रार्थना सभा या विद्यालय प्रार्थना सभा।
कि हमारे विद्यालय का प्रारंभ होता है वो किससे शुरू होता है। हमारा जो विद्यालय होता है वो प्रार्थना सभा से ही शुरू होता है। विद्यालय कार्यक्रम प्रार्थना सभा से ही प्रारंभ होता है। इस प्रवृत्ति का नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। नियमित प्रार्थना जो हमारी होती है, नियमित प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर तथा राष्ट्र समाज के प्रति हम निष्ठा और आदर को स्वतः ही प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। इसके साथ जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार जो हमारी प्रार्थना सभा है, इसके प्रति क्या होता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा का कोई भी उद्देश्य तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि बच्चे को नैतिक मूल्यों को नहीं सिखाया जाता। उसके बाद उसकी आपकी जो दूसरी संस्था है द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन, उनका मानना है कि जब तक छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा तभी उनका मानना है कि प्रार्थना सभा वह प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से इनका विकास किया जाता है। इनका विकास मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है जो सारे दिन हमारे विद्यालय के पर्यावरण को व्याप्त करता है। और इसके साथ ही आपको जो हमारी प्रार्थना सभा है उसको उसका आयोजन करने के लिए, उसको प्रभावी बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात आ जाती है, जैसे कि आपको क्या करना है, बच्चे को सीधी मुद्रा में खड़े रहना है और उसके बाद है उनको प्रार्थना मुद्रा में खड़ा होना है और पंक्तिबद्ध खड़ा होना है और शांति भाव से ही खड़े रहना है। उसके साथ प्रार्थना मुद्रा में खड़े यानी कि दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना का जो हमारा प्रार्थना प्रभारी या प्रधानाध्यापक द्वारा उनको क्या करना है, उनका संबोधन करना है। और उनके साथ ही बच्चों को जो शांति पाठ कराना है और प्रार्थना शांति पाठ के लिए किसी भी शिक्षक द्वारा जो प्रवचन दिया जाना चाहिए और बच्चे को राष्ट्रगान आदि जो कार्यक्रम प्रार्थना सभा में ही करवाए जाते हैं। तो मैंने आज आपको 6 टाइप करवा दिए। इसके बाद है सहगामी क्रियाओं के जो आगे वाले टाइप बचे हैं वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।